हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियां भारतीय नीति निर्माताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। सुरक्षा जानकारों की माने तो ये तनाव हिंद महासागर में भी महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों ही देश उस इलाके में अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। चीनी नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने नौसेना बेड़ों में शामिल किया है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भी था कि पिछले 20-25 सालों पर नजर डालें तो हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी और गतिविधि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। चीनी नौसेना के आकार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को विकसित करता दिख रहा है, उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति के मुताबिक हिंद महासागर के आसपास के देशों में रणनीतिक बंदरगाहों और बुनियादी ढांचों का निर्माण शामिल है, साथ ही सुरक्षा भी, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। माना जाता है कि ये पर्ल्स चीन के ऊर्जा हितों और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बनाए जा रहे हैं। चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिबूती में और पाकिस्तान के ग्वादर में बंदरगाह बना रहा है। साथ ही उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा को 99 साल की लीज पर ले रखा है। ये बंदरगाह चीन को हिंद महासागर क्षेत्र में अपने नौसैनिक पहुंच और प्रभाव बढ़ाने में मददगार साबित होगा। रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त कमोडोर हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर वो कहते हैं कि खतरे से ज्यादा मैं कहूँगा कि ये एक स्थायी चुनौती है। चीन की समुद्री सीमा पर बहुत मजबूत उपस्थिति जो बढ़ रही है, जिसमें नौसेना एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन आखिर चीन की मंशा क्या है? उदय भास्कर कहते हैं कि मंशा तो साफ है। चीन हमेशा से हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखना चाहता है। चीन के बढ़ते नौसैनिक प्रभाव के बीच बड़ा सवाल ये भी है कि चीनी नौसेना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और उसके मुकाबले भारतीय नौसेना कहां खड़ी है। उदय भास्कर कहते हैं कि भारतीय नौसेना की क्षमता फिलहाल मामूली है। नौसैनिक क्षमता हासिल करना बहुत धीमा और प्रगतिशील किस्म का काम है। केवल 1 या 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल कर लेना काफी नहीं है। पानी के भीतर की क्षमता, हवाई निगरानी, ये एक व्यापक स्पेक्ट्रम है, तो केवल एक प्लेटफॉर्म इसका जवाब नहीं है। वहीं पूर्व कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अनूप सिंह कहते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीन के पास 500 जहाजों वाली नौसेना है। उसे समुद्र में रसद पहुंचाने और अपने लोगों, खासकर नाविकों में पेशेवर रवैया लाने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। आखिरकार गिनती उपलब्ध मिसाइलों की संख्या नहीं, बल्कि अपने नौसैनिकों के पेशेवर होने और लॉजिस्टिक सपोर्ट की है। हिंद महासागर में लॉजिस्टिक सपोर्ट बहुत अहम है। पिछले साल अगस्त के महीने में युआन वांग 5 नामक चीनी नौसैनिक जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचा था और करीब 1 हफ्ते तक वहां रुका था। उस समय चीन ने कहा था कि ये जहाज आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हम्बनटोटा में रुका है और जिस तरह के समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े काम ये जहाज करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक हैं। भारत में उस वक्त ये चिंताएं जाहिर की गई थीं कि ये एक स्पाई शिप हो सकता है, जिसका काम दूसरे देशों की जासूसी करना हो। ये भी सवाल उठा था कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर युआन वांग 5 के 7 दिन रुकने से क्या इस जहाज को भारत के करीब से जासूसी करने का मौका मिलेगा। भारत की चिंता की बड़ी वजह ये थी कि हम्बनटोटा से चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम बंदरगाहों का फासला करीब 900 से 1500 किलोमीटर ही है। साथ ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की ही दूरी पर है। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती दिख रही हैं, जासूसी की संभावना भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है।